हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर क्या डिस्कशन करने वाले हैं, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर डिफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप का डिफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिर सोशल ग्रुप होता क्या है। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप देखेंगे, इसका सोशल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने क्लासिफिकेशन कितने टाइप में इसका बांटा गया है। फिर इसका देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है एंड सेकेंडरी ग्रुप को हम समझेंगे। इसके बाद यदि इतना डिस्कशन करने के बाद यदि टाइम मिलता है तो आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप लोग नोट कीजिए। तो इसमें देखने वाले हैं कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि इसमें जो समाज से जो रिलेशन होता है, जो समाज से रिलेशन होता है उसको ब्रेक कर देना। समाज से हम हट गए, समाज को छोड़कर दूसरे यहाँ शिफ्ट हो जाना, डेविएट हो गए, उस समाज से उस कम्युनिटी या फिर सोसाइटी में हम नहीं रह रहे हैं, डिसअप्रूव वहां से हट गए। कहता देखते हैं कि इट रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विच डेविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। जो सोशल नॉर्म्स है, जो रूल है, सोशल का जो सोसाइटी का जो रूल है उससे क्या हो गया, डेविएट हो गया, यानी विचलित हो गया, उससे हट गया। और इट रिजल्ट इन सोशल डिसअप्रूवल विच में एक्सप्रेस इटसेल्फ इन वाइड वैरायटी ऑफ डिग्री। यानी जब सोशल डिसअप्रूवल कहने का मतलब कि उस समाज से जब सोसाइटी का क्या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कम्युनिटी में रह रहा है लेकिन कम्युनिटी का रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कम्युनिटी और सोसाइटी है उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि चलो तुम हट जाओ, तुम यहाँ पे जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसमें फिर क्या करता है, इसमें अपने एक्सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक वैरायटी ऑफ डिग्री में एक्सप्रेस करता है कि चलो सोसाइटी ने तो रिजेक्ट किया लेकिन अपने आप को दिखाना, अपने आप को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा कि मैं क्या हूं इसमें। फिर कहता है इंडिविजुअल में आल्सो रिएक्ट इन डिफरेंट वे। यानी जब सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे मतलब कि वो डिफरेंट वे में अपने आप को क्या करेगा, उसका बिहेवियर है वो डिफरेंट वे में शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। फिर इट मे बी माइल्ड रिएक्शन, वायलेंस बिहेवियर। मतलब कि उसका बिहेवियर इस तरीके से होगा, धूल धमाका हो गया। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऐसा होता है कि आपने मान लिया जाए कि उसको सिर्फ सोसाइटी को मतलब कि रिजेक्ट किया, तो ये हो सकता है कि धमाका उमाका करने लगे, कुछ कुछ वायलेंस इस तरीके से करे, शोरगुल करना, या फिर उस तरीके से उस समाज में ऐसा नुकसान पहुंचाने लायक उसका बिहेवियर हो जाए कि समाज में हम ये चीज कर देंगे। यदि मान लिया जाए कि आतंकवादी लोग जो होता है ना, वो मतलब कि ये सब सोचता नहीं है कि समाज में क्या होगा, बस नहीं, वो मतलब कि अपने दूसरे को सोसाइटी से हटा तो फिर दूसरे पे अटैक करने के लिए सोचने लगा कि उसका माइंडसेट क्या था, तो वो क्या करने लगता है, वायलेंस बिहेवियर शो करने लगता है। फिर अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल रिस्पॉन्स विद पॉजिटिवली या नेगेटिवली सोशल डिसअप्रूवल हो सकता है। यहाँ पे उसके इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है कि उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में हो गया कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। कम्युनिटी से क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया, कम्युनिटी में रिजेक्ट कर दिया, फिर सोशल से हट गया, फिर अपने आप को शो करेगा, समाज से हटकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इटसेल्फ अपने आप को एक वाइड वैरायटी में क्या करेगा, एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे हो गया पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। अब इसमें देखते हैं कि सोशल ग्रुप होता क्या है। सोशल ग्रुप होता क्या है, तक आता है सोशल ग्रुप ए बेसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का एक बेसिक पार्ट सोशल ग्रुप हो गया। अब सोशल ग्रुप कहने का मतलब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। जैसे कोई भी बेबी जन्म लिया,
तो उसको पहले तो गाइड कौन कर रहे हैं, फैमिली गाइड किए बहुत अच्छे तरीके से। उस इन्वायरमेंट में, उस फैमिली के इन्वायरमेंट में पला वो लड़का, अपने आप को जितना डेवलप करना था फैमिली डेवलप कर दिया। उसके बाद सोशल ग्रुप बहुत जरूरी है। सोशल ग्रुप इन्वायरमेंट में इसलिए जरूरी है कि फैमिली से जो नहीं सीखा, आगे जो क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, क्या चल रहा है, यदि मान लिया जाए कि सोशल ग्रुप में है, सोशल ग्रुप में है तो उसमें जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड, पहला मेन पॉइंट है कि अवेयरनेस होना, अवेयरनेस, उस ग्रुप में सभी कोई अवेयरनेस है। तो पहला तो है कि जो बच्चा फैमिली से सीखा उसके बाद वहां जाएगा तो अवेयरनेस के बारे में सीखेगा, अवेयरनेस। फिर उस ग्रुप में मान लिया जाए कि कोई जॉब लिए हुए है या फिर कोई अच्छे पोजीशन पे है, तो उसको माइंड में ये चीज चलेगा कि हाँ इस ग्रुप में किस किस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, तो उसको माइंड में मोटिवेशन भी मिलेगा, देखकर मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ अगला पर्सन जैसे इस पोजीशन पे है तो ये भी सीखने को मिला। और फिर मेन पॉइंट है कि सोशल ग्रुप, अब मान लिया जाए कि जिस कंट्री में रह रहा है और दूसरे कंट्री में रहता है, उस ग्रुप में रहेगा तो उस कंट्री के बारे में, अनदर कंट्री के बारे में भी जानेगा कि आखिर अनदर कंट्री में हो क्या रहा है, इसके बारे में भी उसका नॉलेज होगा। और थर्ड की बात किया जाए तो फिर इन्वायरमेंट में की बात किया जाए कि जिस ग्रुप में रह रहा है उस ग्रुप में किस तरीके से बिहेवियर उसका किस तरीके से है, तो मेन पॉइंट है कि बिहेवियर को लेकर भी होगा, अवेयरनेस होगा कि उसका बिहेवियर किसी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करना। तो ये बेसिक ह्यूमन लाइफ का एक बेसिक क्या है, बेसिक पार्ट है, ह्यूमन लाइफ का एक बेसिक पार्ट है। फिर बात किया जाए सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू या मोर पीपुल, दो या दो से अधिक पीपुल से क्या होता है, सोशल ग्रुप कंसिस्ट होता है। और हु रेगुलरली इंटरेक्ट एंड शेयर ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉमन आइडेंटिटी। मान लिया जाए कि जिस ग्रुप में दो या दो से अधिक सोशल ग्रुप है जो दो या दो से अधिक से कंसिस्ट है, और उसमें क्या हो रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये रेगुलरली बेसिस पे क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। और फिर उसका सेंस ऑफ यूनिटी है, जो एकता है उसका यूनिटी भावना, जो एक होता है ना कि यूनिटी, यूनिटी, ह्यूमैनिटी, यूनिटी हो गया, तो हार्मोनी या यूनिटी हो गया, उसका भावना जो होता है, जो एकता का भावना होता है, वो क्या करेगा, उसको देख जो एकता में क्या भावना होता है उसको क्या करेगा, फील करेगा। एंड कॉमन आइडेंटिटी होगा, एक कॉमन आइडेंटिटी को क्या करेगा, शेयर करेगा। और फिर नीचे देखा जाए तो ग्रुप ऑफ पीपल हु सी ईच अदर फ्रीक्वेंटली एंड कंसीडर देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ, ग्रुप ऑफ पीपल हु सी ईच अदर फ्रीक्वेंटली एंड कंसीडर देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। कहता कि जो ग्रुप में है, जो पीपल का ग्रुप है, उसमें क्या करेगा, वो अपने आप को एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली क्या करेगा, देखेगा। और फिर अपने आप को कंसीडर करेगा कि इस ग्रुप के जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के पार्ट को क्या करेगा, अपने आप को कंसीडर करेगा कि हम उस ग्रुप के पार्ट हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सोशल ग्रुप क्या होता है। सोशल ग्रुप कहने का मतलब है कि सोशल ग्रुप कंसिस्ट होता है टू या मोर पर्सन, टू या मोर पीपुल से होता है। और जो इसमें क्या होता है, अपना जो रेगुलरली इंटरेक्ट करता है, रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहा है एंड शेयर कर रहा है, सेंस ऑफ यूनिटी को शेयर कर रहा है एंड कॉमन आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो देखते हैं ग्रुप ऑफ सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक के आगे बात करते हैं, तो आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं।